बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल से नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। हमने ये शमो सिल्क का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। ठीक है, बुकरम हमने जो ये शर्ट की हमने कटिंग कर ली है। हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग जो है मैंने आपके साथ वो शेयर करनी है। ठीक है, जगार्ड में ये शर्ट है लाइमलाइट की, तो इसकी हमने डिज़ाइनिंग में ये जिगजैग में जो डोरी होती है वो यूज़ करनी है। ठीक है, और मिरर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और चिपटी डोरी। इसके लिए हमने ये शमोसिल का फैब्रिक लिया है। 9.5 इंच इसकी जो है चौड़ाई है, सॉरी हाँ जी चौड़ाई है, और लेंथ जो है वो इसकी 28 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, बुकरम हमने जो नेक में यूज़ करते हैं लेडीज़ में, वो हमने पेस्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अरेब में जो है एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, और 1 इंच चौड़ाई में हमने पट्टियाँ कट कर लेनी है। ठीक है, अरेब में हमने ये पट्टियाँ कट करनी है। ठीक है, बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। शमोज सिल्क का ये फैब्रिक लिया है। ज़रूरी नहीं कि आपने भी शमोज सिल्क का फैब्रिक यूज़ करना है, आप कोई भी फैब्रिक जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, मेरी जैकार्ड की जो है शर्ट है, तो मैं ये शमोज सिल्क का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 1-1 इंच चौड़ाई में इस तरह से हमने निशान लगा के पट्टियाँ कट कर लेनी है स्ट्रिप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने जो है वो स्ट्रिप्स नेक के अंदर जो स्ट्रिप्स से जो है डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से हमने 1-1 इंच की चौड़ाई में ये लाइंस ड्रा कर ली हैं, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो पट्टियाँ हैं वो कट कर लेनी हैं, और फिर हम इसकी जो है वो स्ट्रिप्स बनाएंगे। स्ट्रिप्स बनाने का जो तरीका है, इसकी वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने जो है डिटेल के साथ ही आपको बताया है। ये वो मैंने सिंपल से स्ट्रिप्स बनाई थी, ये मैं डोरी वाली स्ट्रिप्स जो है वो बना रही हूँ, जिगजैग डोरी फिक्स कर रही हूँ स्ट्रिप्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई के साथ ये डोरी जो है वो लगा लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह आप शीटर लेस भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह से ये डोरी लगा ली है। अब हमने इसको, ये मैंने दूसरी किनारी पे भी सिलाई लगाई है। ये फैब्रिक शमोसिल का, तो ये जो है वो बुकरम से अलहदा हो रहा था। ठीक है, खुल रहा था ये, तो मैंने इसको जो दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली। अगर ये आप लॉन वगैरह या कॉटन के फैब्रिक पे लगाएंगे तो ये नहीं खुलेगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये सिलाई लगा ली। अच्छा जी, हमने यहाँ से इस तरह से ये फोल्ड करके डोरी को जो है बाहर की साइड पे निकाल लेना है। हाफ़ डोरी जो वो हमारी सिलाई के अंदर चली जाएगी और हाफ़ जो है वो बाहर नज़र आएगी। ठीक है, आप जितनी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जिगजैग डोरी जो इससे चौड़ाई में मिलती है, ये बिल्कुल बारीक वाली डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर बारीक वाली यूज़ करेंगे तो आपकी शेप जो है वो अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को बाहर ऊपर की साइड पे निकाल के सेंटर में ये लेके आनी है हमने डोरी। तो बिल्कुल किनारे पे भी के ऊपर नहीं लेके आ रही, मैं सेंटर में लेके आ रही हूँ। इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, और सिलाई जो है हमने डोरी के बिल्कुल साथ साथ किनारे के ऊपर ये जो कपड़ा है इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, लेस के ऊपर नहीं, कपड़े के ऊपर लगानी है। तो इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करके तमाम स्ट्रिप्स जो है वो तैयार कर लेनी है। ये डोरी वाली स्ट्रिप्स हैं, तो इस तरह से हमने ये स्ट्रिप्स जो है सारी तैयार कर ली हैं। ये देखें इस तरह से। तो अब हमने जो है इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको हमने पहले थोड़ा हल्का सा गीला कर लेना। ठीक है, इनकी फोल्डिंग के लिए इस शावर के साथ जो है हम इसे थोड़ा गीला कर लेंगे। इस तरह से शावर के साथ जो है इसके ऊपर पानी स्प्रे करेंगे, और ये देखें अब इसकी हम कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं। ये देखें हमने ये 2.25 इंच इसकी लेंथ लेनी है। ठीक है, जितनी हमें चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए 2.25 इंच की मैंने ये जो है पट्टियाँ वो कट की हैं। ठीक है, सॉरी स्ट्रिप्स जो हैं, तो ये मैंने
इस तरह से 2.25 इंच की ये कट की हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लेंथ कर सकती हैं, ठीक है। मैंने अपनी जो मुझे डिज़ाइनिंग में जितनी चाहिए थी मैं उतनी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने हल्का सा गीला किया है और इसको अब हम कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसकी यू शेप जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हमने प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो इसकी कोई भी शेप जो है आप बना सकती हैं, राउंड में भी बना सकती हैं, ठीक है। मैंने यू शेप बनानी है। चलिए अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए हमने बुकरम ले लिया, इसको डबल फोल्ड करके हमने जो है 3.5 इंच ऊपर से चौड़ाई लेनी है और 7 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी, जो कि तैयार हमें 6.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे, नीचे की साइड पे भी कर देंगे। तो कॉर्नर में से जिसकी जो है वो शेप इस तरह से राउंड नेक की जो है वो शेप बनानी है हमने। तो इस तरह से हमने एक निशान लगा के कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी जो है बाहर की साइड पे भी जो है 1 या पौना इंच हमने जो चौड़ाई में रख के निशान लगा के कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो राउंड नेक में, बोट नेक में ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखिए नेक की कटिंग कर ली है। मैंने थोड़ा डीप नेक रखा है, आप बोट नेक में भी जो है यही डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो ये शमोज सिल्क का फैब्रिक लिया है, इसकी मैंने पट्टी लगानी है, ठीक है। नेक को हमने जो है बुकरम को जो शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है और जो हमने शमोज सिल्क का फैब्रिक में आपको कह रही थी पट्टी लगानी, वो हमने इसके ऊपर जो है वो टफ बुकरम को जो है पट्टी की शेप में कट करके वो हमने इस तरह से सेंटर में इसके कट लगा लेना है। बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है, जो हमने पट्टी ली है उसके सेंटर में भी कट लगाया है और शर्ट की सेंटर में हमने एक रीज बिठा ली है इस तरह से, ताकि हमें सेंटर का पता चल सके। और बुकरम हमने पेस्ट कर ली है और बुकरम से जो है ऊपर थोड़ा सा रख के सिलाई का छोड़ के हमने इस तरह से ये पट्टी जो है अपनी वो फिक्स कर लेनी है, ठीक है, सिलाई के साथ। कॉर्नर इसके हमने निकाल लेने। आप वी शेप में से नीचे से कट करना चाहें कटिंग तो वो भी आप कर सकती हैं, ठीक है। मैंने नहीं कटिंग की। तो इस तरह से हमने कॉर्नर इसके अच्छे से निकालने हैं और अच्छी सी जो फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो आपको अगर ये डिज़ाइनिंग पसंद आए तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ठीक है। ये मैंने जो ड्रेस स्टिच किया है इसकी जो है सेम मैचिंग मैंने अपनी बेटियों के भी ड्रेस स्टिच किए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जो इनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी टोटल कि मैंने ये किस तरह से स्टिच की हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है और अब हमने ये जो जिगजैग में डोरी है इसको हमने इसके ऊपर रख के लगाना है, ठीक है। बिल्कुल किनारी के ऊपर हमने रख के लगाना है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी मैंने जो अपनी बेटियों की भी ड्रेसिंग जो है वो सेम मैचिंग की है, ठीक है। तो उनकी मैंने फ़्रॉक स्टिच की है, ठीक है। तो उनकी जो है डिज़ाइनिंग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सेम मैचिंग की, ठीक है। ये ईद के लिए हमने ड्रेस स्टिच किए हैं। तो इनकी मैं इंशाल्लाह जल्दी डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से हमने ये जिगजैग कॉर्नर अच्छे से बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने किनारे के ऊपर ये जिगजैग जो है डोरी वो लगा लेनी है। तो इसका सिल्वर कलर था और ये जो है शर्ट में भी सिल्वर कलर था, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने फिर ये जो है चूज़ की। तो ये देखिए ये हमारे पास ये चिपटी डोरी है, ठीक है। चिपटी डोरी शायद इसे बोलते हैं। ये भी जिस तरह से ये जिगजैग डोरी तिल्ले में है इसी तरह तिल्ले में ये भी होती है। तो ये मैं इस तरह एक जो है जिगजैग में लाइन लगाई है इसके साथ ये वाली डोरी लगा दूँगी, ठीक है। तो ज़्यादा हमने यहाँ पे ये नहीं लगानी डोरी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है मिरर्स लगाने हैं, ठीक है। तो उसकी हमने जगह जो है वो छोड़नी है। तो पट्टी में अगर ज़्यादा चौड़ाई में लेती तो वो अच्छी नहीं लगनी थी, तो मैंने जो है ये 2 लाइनें बस लगानी है, एक जिगजैग में और ये एक डोरी में, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने ये बिल्कुल इसके साथ साथ रख के ये डोरी लगा दी है। तो इस तरह से हमने ये डोरी लगा लेनी है। ऊपर से हमने ये एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब हमने जो है पट्टी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है।
तो अब हमने जो नेक तैयार करना है, नीचे कपड़ा रख के जिस तरह से लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने नेक के अंदर जो है बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। नीचे कपड़ा नहीं रखा है मैंने फोल्डिंग के लिए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लेनी है नेक की। तो इस तरह से हमने ये नेक के बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है स्ट्रिप्स लगाने के लिए, ठीक है। हमने गुम सिलाई के साथ, जिस तरह से मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है कि नहीं, बल्कि काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने गुम सिलाई के साथ जो लेस लगाई है, तो इसके अंदर भी हमने गुम सिलाई के साथ ही ये स्ट्रिप्स फिक्स करनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने सिलाई लगाई थी बुकरम के साथ साथ, अब उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने ये जो स्ट्रिप्स रेडी की हैं ये फिक्स कर देनी है। तो ये सारी जो है हमने ये स्ट्रिप्स जो हैं वो फिक्स करनी सेंटर में से शुरू की है। जो हमने सेंटर में पट्टी रख के लगाई है, उससे वहाँ से हमने रख के ये जो स्ट्रिप्स हैं वो लगाना स्टार्ट की हैं। आप एक साइड से भी स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह ये होगा कि हमारी स्ट्रिप्स जो है वो बिल्कुल सेंटर वाली सेंटर में आएगी, आगे पीछे नहीं होगी, हमें दूसरे निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जिस तरह से, मुझे इस तरह से ईजी लगा तो मैंने इस तरह से लगा लिया। आप जिस तरह से लगाना चाहें, यानी कि आप एक साइड सिरे से रख के लगाना चाहें तो उस तरह भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं दूसरी साइड पे ये स्ट्रिप्स जो हैं वो लगा रही हूँ। तो आपने भी अगर ये डिज़ाइनिंग जो है वो ट्राई करनी है तो आपने इसी तरह से लगानी है, ठीक है, घूम सिलाई के साथ, वरना इसके जो है नीचे से फोल्डिंग अच्छी नहीं होती, सिरे नज़र आते हैं तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये देखिए, हमने स्ट्रिप्स जो रेडी की थी वो हमने फ़िक्स कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा नीचे रख के नेक जिस तरह से रेगुलर रेडी करते हैं उस तरह से अब हमने जो 2 सिलाइयाँ ऑलरेडी लगा चुकी हैं, हम एक स्ट्रिप्स फिक्स करने के लिए और एक स्ट्रिप्स को लगाने के लिए जो हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई थी, अब हमने उसी सिलाई के ऊपर अगेन सिलाई लगानी है, ठीक है। जिस तरह से हम रेगुलर नेक जो है वो तैयार करते हैं उस तरह से हमने अब ये नेक तैयार कर लेना है, ठीक है। ये हमने सिलाई लगा ली है नीचे कपड़ा रख के। अब हमने क्या करना है, कटिंग कर देनी है आधा इंच से थोड़ा कम सिलाई का छोड़ के, और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, वरना हमारी जो है ये सिलाई खुल जाएगी। अब हमने फोल्डिंग का कपड़ा अंदर की साइड पे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है इसे, ठीक है। और अब हम इसको फोल्ड करके जो हैंड स्टिच करेंगे, यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने इसे हैंड स्टिच ही करना है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये हमने हैंड स्टिच कर लिया है इसे, ये देखिए घुम सिलाई के साथ हमारी स्ट्रिप्स जो फिक्स हुई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अब ये हमारे पास मिरर्स हैं, ये आपको इसी तरह से बने हुए बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ये एक मिरर जो है वो मैं आपको रख के लगा के दिखाऊंगी, ठीक है, और बाकी मैं आपको लगा के इनकी जो फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको हमने इस तरह से रख के, तो ये जो साइडों पे इसके बारीक किनारी है उसके ऊपर हमने स्टिच लगाना है, ठीक है। इस जो साइडों पे किनारी है इसके अंदर से ही हमने जो है नीडल को निकालना और गुजारना है, और यहीं पे हमने स्टिच लगा के इसको जो है फिक्स कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे गम के साथ, गिलियों के साथ जो है पहले लगा सकती हैं और बाद में इसे पक्का कर लें सुई के साथ, ठीक है। मैं इसको इसी तरह रख के लगा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटे 0 साइज़ में मिरर्स हैं और लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से। तो आपने इस डिज़ाइनिंग को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, हमने इसको फिक्स कर लिया। इसी तरह हमने पूरी पट्टी के ऊपर लगा लेने हैं मिरर्स जितने हमें लगाने हैं। तो ये देखिए, मैंने मिरर्स जो है वो फिक्स कर लिए हैं। तो ये रही हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक, ठीक है, नेक की। तो इस तरह से हमने ये पट्टी लगाई है, इसके ऊपर हमने ये मिरर्स फिक्स कर दिए हैं। आप स्लीव्स पे भी इस तरह की स्ट्रिप्स लगा सकती हैं। मैंने भी स्लीव्स और दामन पे स्ट्रिप्स के साथ डिज़ाइनिंग की है, लेकिन स्ट्रिप्स के साथ डिज़ाइनिंग की है लेकिन थोड़ी चेंज की है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो मैंने किस तरह से की है डिज़ाइनिंग स्लीव्स की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।